बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के एक अध्याय वृत्त के बारे में। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में वृत्त और वृत्त संबंधी अवधारणाओं जैसे कि त्रिज्या, जीवा, व्यास इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुकी है। अब आइए इससे संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वृत्त की परिभाषा क्या है बच्चों? वृत्त एक तल में स्थित उन बिंदुओं का एक समूह है जो एक नियत बिंदु को हम केंद्र मानेंगे। नियत बिंदु से एक अचल दूरी पर होता है और अचल दूरी जो होती है उसको त्रिज्या कहलाता है। जैसे ऐसा मान लेते हैं कि ये एक जो व्हाइट बोर्ड है वो तल और इस तरह का एक बिंदुओं का समूह है, ठीक है। और ये सभी बिंदु इस बिंदु से कांस्टेंट डिस्टेंस पर, यानी कि सबकी दूरी, प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, तो इसको हम लोग इन बिंदुओं के समूह को कहेंगे वृत्त, ठीक है। अब देखते हैं एक वृत्त और एक रेखा के लिए कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है। हमने 3 वृत्त लिए हैं। एक रेखा अगर वृत्त के सामने से पार हो जाए तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। वृत्त को चूंकि ये काटती भी है तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, ठीक है। अब एक रेखा है वृत्त को काट सकती है, 2 बिंदु पर काट सकती है, तो ये हमारी छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। ये दूसरी स्थिति है, ये पहली स्थिति है। तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है? एक रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर टच करेगी, तो ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है बच्चों कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए अब वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय का भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। वृत्त का एक थ्योरम है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि वृत्त के किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर रेखा खींच दिया है। अब इसका करना है कि कोई भी रेखा जो वृत्त से होकर जाएगी उसकी त्रिज्या पर लंब होगी, ठीक है। सबसे पहले प्रमाण के लिए हमें क्या करना है? हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया हुआ है तथा एक स्पर्श रेखा OP पर दी गई, ठीक है। सिद्ध करना हमें कि OP जो है वो XY पर लंब है, ठीक है। क्या रचना करेंगे? हम लोग ऐसे करते हैं, O से Q एक रेखा खींचते हैं जो कि बिंदु R पर वृत्त को काटती है। तो जाहिर है बच्चों की रेखा OQ OR से बड़ी होगी, ठीक है। अब चूंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है तो OQ जो है, देखिए यहाँ पर OQ जो है OR से बड़ी होगी, OQ OR से बड़ी है। अब देखिए OR और OP दोनों त्रिज्या है, तो OR की जगह पर क्या लिख सकते हैं? OP को लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि OQ OP से बड़ा है। इसका मतलब OQ वृत्त की सभी त्रिज्याओं से बड़ी होगी। जो वृत्त का एक जो त्रिज्या हो सभी त्रिज्याओं से बड़ी होगी। अतः हम देखते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं OQ से छोटी। कोई भी सबसे छोटी रेखा जो किसी रेखा को किसी बिंदु पर काटती है वो लंब होती है। ऐसे हम देख सकते हैं इस चीज को। एक बिंदु है और ये रेखा XY है, तो यहां से ऐसे दूरी भी खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी रेखा कौन सी है? ये सबसे छोटी रेखा है और ये सबसे छोटी रेखा है किस पर? लंब, ठीक है। अतः हम देख सकते हैं कि OP XY पर लंब। तो हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त बिंदु से होने वाली जाकर त्रिज्या पर लंब होती है। अब एक और अगला थ्योरम देखते हैं बच्चों। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। हमने एक वृत्त दिया हुआ है और एक बाह्य बिंदु P दिया है और उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PR तथा PQ। दिया हुआ क्या? एक O केंद्र वाला वृत्त तथा वृत्त के बाह्य बिंदु से P से होकर 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई। हमें क्या सिद्ध करना है? OP और OR, PQ और PR, PQ और PR दोनों ही
ठीक है बच्चों, हम रचना करते हैं। ओ से पी को ओ क्यू तथा ओ क्यू ओ आर तथा पी ओ को मिलाया। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं बच्चों की दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, पी ओ क्यू तथा पी आर ओ। अब हमें पी आर तथा पी क्यू को बराबर दिखाने के लिए हमको दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना होगा। आइए देखते हैं। अब त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है, ओ क्यू बराबर ओ आर हो जाएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर हो जाएगा। क्यों? त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है दोनों एक ही वृत्त की। उसके बाद ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ है। एंगल कौन सा कोण? पी क्यू ओ बराबर हो जाएगा पी आर ओ। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पर्श रेखा पर कोई भी त्रिज्या से अगर एक रेखा खींची जाए तो हमेशा स्पर्श रेखा पर वो या लंब होती है। ये थ्योरम हम लोग, ये परिणाम हम लोग पिछले अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। ठीक है, अतः RHS सर्वानुसमता से RHS यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा और PRO भी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का है और उसका जो कर्म है वो कॉमन है और एक साइड इक्वल। RHS सर्वानुसमता से त्रिभुज PQ त्रिभुज POQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज POR। ठीक है, अब चूंकि सर्वांगसम जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तब उनकी आपस की जो भुजाएं होती है वे बराबर होती है और सभी को समान भी होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर PR। अब हम देखते हैं कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ठीक है, अब प्रश्नों को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम वृत्त की प्रश्नावली 10.1 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विचार करते हैं। बच्चों, 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपको इस तरह के खाली स्थान भरने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि पिछले क्लास में बार बार बताते आ रहे हैं। इस तरह के रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी और वृत्त के ये खाली स्थान भरने वाले जो प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम। एक वृत्त है, वृत्त पर चूंकि बहुत सारे बिंदु हैं, अपरिमित रूप से इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, अपरिमित बिंदु होते हैं, तो अगर हम प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो स्पर्श रेखाओं की संख्या बहुत हो जाएगी, यानी कि अनेक अपरिमित स्पर्श रेखाएं होंगी, मतलब गिना नहीं जा सकता है उतनी स्पर्श। चूंकि वृत्त हमारा जो होता है अपरिमित बिंदुओं का एक समूह होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर अगर खींची जाएगी स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या बहुत सारी हो जाएगी, तो अपरिमित हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी।
जाएगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा केवल और केवल एक ही बिंदु पर करती है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगर मान लेते हैं एक वृत्त है, दो बिंदुओं पर उसे प्रतिच्छेद कर दिया, तो इस रेखा का नाम, जैसा कि हमने पहले भी बताया, का नाम है छेदक रेखा। इस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? छेदक रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी हो सकती है? अगर एक वृत्त लेते हैं तो एक वृत्त पर अधिक से अधिक दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर दो। पांचवा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यहाँ पर स्पर्श रेखा पर जो एक कॉमन सा पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं, लिखेंगे स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न बच्चों, वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यह थ्योरम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से अधिक दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है, तो दो स्पर्श। आज की कक्षा बच्चों यहीं तक। अब अगले अध्याय में प्रश्नावली 10.2 के कुछ प्रश्नों को हम